ओम शांति। मेरा शरीर का नाम बीके सीमा गुप्ता है और मैं ग्वालियर की निवासी हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं और मैं एज यूजुअल एक गृहिणी हूँ। और ज्ञान में मुझे 5 साल पहले मैं ज्ञान में आई। मेरी कॉलोनी में गीता पाठशाला खुली थी 2017 में और 27 जुलाई वो दिन था, मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मुझे इनविटेशन मिला कि वो झंडा रोहण है, उसके लिए बुलाया गया था और मैं गई उसको देखने के लिए कि आखिर ब्रह्मा कुमारी में ऐसा क्या होता है। सिर्फ नाम ही नाम सुना था मैंने, तो मैं गई तो मुझे दीदी लोगों ने थोड़ा जो भी ज्ञान दिया, सुनाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 1 हफ्ते कोर्स के लिए आना है, तो मैं रेगुलर 1 हफ्ते कोर्स के लिए गई। बोले उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। कोर्स में ही समझ में आया कि परमात्मा का परिचय मिला। तो उसके बाद फिर मुरली रेगुलर शुरू कर दी। जब भी ग्वालियर में रहती हूँ या मतलब परिस्थिति अनुसार बाई चांस मैं नहीं आ पाती हूँ, वैसे मैं रेगुलर मुरली सुनती हूँ। तो मुझे बस यही लगता था कि मैं गीता पाठशाला तो क्या है कि कभी भी जगह चेंज हो जाती है, तो मुझे दूर जाने में थोड़ी सी असमर्थता होगी। तो बाबा कॉलोनी में मुझे मालूम पड़ा कि कॉलोनी में एक प्लॉट है जो बाबा के सेंटर बनने के लिए है। तो बस बाबा से यही प्रार्थना करती थी कि बाबा ये सेंटर बन जाए। तो बस वो थोड़े दिन बाद ये मालूम पड़ा कि सेंटर बनने वाला है और हमारा सेंटर बन भी गया और 2020 में इसकी ओपनिंग हुई है। जब से बाबा के ज्ञान में मैं आई हूँ तब से परिवर्तन बहुत ज़्यादा आया है। पहले थोड़ा क्रोध भी आता था और अशांत रहता था, मन इतना ज़्यादा रहता था कि आखिर मतलब मेरे संग ऐसा क्यों होता है। संतुष्टता नहीं थी जीवन में, बस ये था कि हमको एक जीवन जीना है। परेशान बहुत रहती थी, लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में आई हूँ, मेडिटेशन, योग, मुरली और मुरली में जो पॉइंट आते हैं उनको अपने ऊपर धारण करने की कोशिश की धीरे धीरे। तो उन सब पॉइंटों से धारण से मुझे ये लगा कि नहीं, मतलब यही ये जगह है जहाँ हमें शांति मिल सकती है। और धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। राजयोग मेडिटेशन से मतलब परिवार में एक बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल बन जाता है। ऐसा मतलब सहज माहौल है। मतलब ये है, अगर मतलब किसी को क्रोध भी आता है तो अपन में थोड़ी इतनी शक्ति आ जाती है योग से कि अपन उसको सकाश दे सकते हैं शांति का, कि ये आत्मा क्रोधी है, ये आत्मा शांत स्वरूप बन जाए थोड़ी सी, तो माहौल अच्छा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। एकाग्रता अगर रहती है मन में तो काम सुचारू रूप से होते जाते हैं, मन विचलित नहीं होता है और सही काम होते हैं। और संतुष्टता सबसे बड़ा जीवन में एक गुण है कि अगर व्यक्ति संतुष्ट है तो परेशानियां थोड़ी सी कम हो जाती हैं। बच्चे परेशानियों से गुजरते हैं तो उस समय मेडिटेशन मतलब बाबा को याद करके कि बाबा इस बच्चे की परेशानी दूर करो, तो काफ़ी अनुभव हुए हैं कि परेशानियां दूर होती गई। और बाबा का हाथ हमेशा मतलब मैंने पकड़ा है और जिस दिन से बाबा का हाथ पकड़ा है उस दिन से परेशानियां टचवुड थोड़ी सी दूर हो गई हैं परेशानियों से। मतलब सुचारू रूप से अपना जीवन चल रहा है। बाबा का संगीत इतना मतलब वो करता है, शांति देता है बाबा का संगीत, कि ये लगता है कि बस बाबा के गाने ही सुनते रहो। और माउंट मधुबन में 2 बार होके आई हूँ। 2018 में गई हूँ, फिर 2020 में गई हूँ। तो मधुबन में बहुत ज़्यादा शांति लगती है। इतने लोगों के बावजूद भी वहाँ हर काम आसानी से हो रहे हैं और वही शांति का माहौल मैं
इस सेंटर पे भी, अपने सेंटर पे भी, ज्ञान सूर्य भवन सूरीनगर मुरार पे भी अनुभव करती हूँ। मधुबन तो मतलब एक, क्या कहें, एक स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब हर चीज़ वहाँ पे इतनी, कैसे मतलब बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है, शांति का माहौल रहता है। सभी एक दूसरे के हेल्पफुल मतलब हेल्प करते हैं और बहुत अच्छा माहौल मतलब मधुबन का। दिनचर्या तो मेरी सुबह से शुरू हो जाती है और मेडिटेशन और मुरली, फिर नहाना धोना, मुरली क्लास आना, नाश्ता खाना सब। तो पहले तो थोड़ी सी बहुत हलचल वाली रहती थी, परेशानी वाली रहती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी शांत रहती है, आराम से काम करते हैं तो सारे काम सुकून हो जाते हैं। हाँ, मनसा सेवा से तो यही लगता है कि ये मतलब आजकल आज की दुनिया इतनी मतलब सब लड़ाई झगड़ी अशांति फैली हुई है, तो मनसा से तो यही सेवा की परमा बाबा सबको शांति दो, सबको ज्ञान दो, सबको मतलब सब सुखी रहें, ये लड़ाई झगड़े बंद हो, सब शांति का माहौल रहे सभी जगह। हाँ, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन से। आपके गुस्से में मतलब ये आपको शक्ति मिलती है बाबा की, जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से कम हो जाता है गुस्सा।